देखिए, इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हुई हुई है। नाले पाट रखे हैं लोगों ने। अपने 10 बाई 10 की दुकान है और तकरीबन 100 मीटर दुकानें आगे रख रखी हैं। दुकानदार ने दुकान खरीदी है, ना कि रोड खरीदा है। अपनी दुकान के हद तक रहें। यहाँ तक मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, ओखला पुलिस ने यहाँ पर लोगों को परमिशन दी। पुलिस अगर अपना डंडा शुरू से काबू रखती तो ये लोग 100 फीट 50 फीट आगे नहीं जाते। आपको लगता है 8 फीट घर आगे बढ़ा दिए यहाँ पर। अच्छा, घर भी बढ़ा दिए? घर भी बढ़ा रखे हैं लोगों ने। न ये रोड इतना बढ़िया था। हम यहाँ सर आप लोगों के माध्यम से गवर्नमेंट को और MCD को ये भी कहना चाहता हूँ, बटला हाउस भी साफ करें। आप वहाँ से पैदल नहीं निकल सकते जाकिर नगर तक। बटला हाउस हिंदू कॉलोनी में चले जाइए। मजाल नहीं, अगर किसी का एक घर आगे या एक जगह कूड़ा का करकट मिल जाए, जितने भी यहाँ से आप अब्बुल फजल शाहीन बाग तक चले जाओ, कम से कम 10 बाई 10 की दुकानें अगर, तो कम से कम 50 या 70 फीट लोगों ने आगे बढ़ा रखी है। 5 बाई 10 की दुकान है। उसके बाद उन्होंने 40,000 रुपये पे ठिया लगवा रखा है, तखत। उसके बाद 300 रुपये पे ठेली लगवा रखी है। पर डे 300 रुपये कमा रहे हैं। मैं MCD को चैलेंज देता हूँ, अगर तुम्हारे बाप में इतना दम है तो आसिफ मोहम्मद खान का सबसे पहले नाला तोड़ो, उसके बाद आके दुकानों के एंक्रोचमेंट हटाना। सबसे पहले यहाँ से शुरू करो। एक आम आदमी की तरह आगे बढ़ो। जब आप एक पॉलिटिशियन का छोड़ सकते हो, आम आदमी का आपको तोड़ने का कोई वैसा अधिकार नहीं है। जब और जैसे कि कहा जा रहा था 5 मई से शाहीन बाग में अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू करेगी MCD, तो हम यहाँ हैं, आप देख सकते हैं। हम यहाँ जो है शाहीन बाग में ही खड़े हुए हैं और हम यहाँ लोगों से बात करते हैं और बताते हैं आपको कि यहाँ का माहौल क्या है। क्यों? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश कात्यान और आप देख रहे हैं इंडिया हर पल। सर, आप यहीं के नागरिक हो? हाँ जी, मैं ओखला में ही रहता हूँ। बाई बर्थ यहीं से हूँ। सर, जो ये माहौल बन रहा है, इसके बारे में आप क्या कहोगे यहाँ का? देखिए, इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हुई हुई है। नाले पाट रखे हैं लोगों ने। अपने 10 बाई 10 की दुकान है और तकरीबन 100 मीटर दुकानें आगे रख रखी हैं। आप अपनी बाइक लगा दीजिए उनकी दुकान के आगे, तो तुरंत बदतमीजी से बोलते हो एक गाड़ी आगे ले। तो ये इंक्रोचमेंट साफ़ होनी चाहिए। क्योंकि जो रेजिडेंशियल लोग हैं अंदर, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं है दुकानदारों का, जिन्होंने यहाँ पे अवैध कब्जा किया हुआ है। सर, दुकानदार ने दुकान खरीदी है, ना कि रोड खरीदा है। अपनी दुकान के हद तक रहें। यहाँ तक मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, ओखला पुलिस स्टेशन, पुलिस का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि पुलिस ने यहाँ पर लोगों को परमिशन दी। पुलिस अगर अपना डंडा शुरू से काबू रखती तो ये लोग 100 फीट 50 फीट आगे नहीं जाते। आपको लगता है पुलिस का और MCD का भी थोड़ा सा लापरवाही रही है? बिल्कुल सर, MCD का लफड़ा रहा है। लोगों ने 8 फीट घर आगे बढ़ा दिए यहाँ पर। अच्छा, घर भी बढ़ा दिए? घर भी बढ़ा रखे हैं लोगों ने। न ये रोड इतना बढ़िया था। हम यहाँ से जब हम छोटे छोटे थे 9 नंबर पार्क पे आते थे, तो इस रोड पे आप 3 ट्रक आराम से निकाल दीजिए। आज 1-2 ट्रक ही निकलते हैं। डबल रोड बना दिया इन्होंने। सर, जैसे मैंने कईयों से बात की, आपसे भी की, जो यहाँ के रेजिडेंशियल लोग हैं वो कह रहे हैं अगर यहाँ एक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होती है तो हम उसके सपोर्ट में। आप क्या कहोगे सर? सर, बिल्कुल मैं सपोर्ट में हूँ। अगर यहाँ से सफाई होती है, मैं सबसे पहले खड़ा होकर इसकी वाहवा करूँगा दिल्ली MCD को। और मैं सपोर्ट में हूँ इसके, क्योंकि हम लोग रेजिडेंशियल हैं। हम लोग जाकिर नगर से अगर हमें कालिंदीगुंज जाना है तो मान के चलिए हमारे 45 मिनट्स ख़राब होते हैं, जो 10 मिनट का रास्ता है। सर, आपको लगता है अगर यहाँ कोई कार्रवाई होती है, फोर्स आती है और बुलडोजर आता है, तो यहाँ उसका अपोज किया जाएगा, मतलब विरोध किया जाएगा, या फिर उसका समर्थन किया जाएगा? सर, यहाँ विरोध करने वाला तो कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि लोगों की दुकान नहीं तोड़ रहे हैं, इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं। जो लोगों ने अपनी दुकानों के आगे 50 फीट रोड जगह बढ़ा रखी है, अगर किसी का घर तोड़ रहे हो तो घर वाले विरोध कर सकते हैं, लेकिन घर नहीं तोड़ रहे, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। जो लोगों ने बाहर नाले, यहाँ पर नाले पाट रखे हैं, नालों के ऊपर पूरा परमानेंट लेंटर डाल रखा है, जिसकी वजह से नाले जाम हुआ में बीमारियाँ हो रही हैं, मलेरिया फैल रहा है। उनकी सफाई नहीं होती होगी टाइम से? उनकी सफाई होती ही नहीं है, आती ही नहीं यहाँ पर। जब जगह ही नहीं मिलेगी किसी को, कर्मचारी को मशीन डालने की या किसी चीज़ की, तो वो सफाई कैसे करेंगे? ये साफ़ होना चाहिए। मैं तो सर आप लोगों के माध्यम से गवर्नमेंट को और MCD को ये भी कहना चाहता हूँ, बटला हाउस भी साफ़ करें। आप वहाँ से पैदल नहीं निकल सकते जाकिर नगर तक। बटला हाउस कब्रिस्तान से आप मुझे पैदल निकल के दिखा दीजिए विदिन 10 मिनट्स में, या बाइक से। मैं ओखला छोड़ दूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ। कहने का मतलब है पूरे इलाके में ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हुआ है? सर, बहुत ज़्यादा हुआ। आप हिंदू कॉलोनी में चले जाइए। मजाल नहीं, अगर किसी का एक घर आगे या एक जगह कूड़ा का करकट मिल जाए, जितने भी यहाँ से आप अब्बुल फजल शाहीन बाग तक चले जाओ, कम से कम 10 बाई 10 की दुकानें अगर, तो कम से कम 50 या 70 फीट लोगों ने आगे बढ़ा रखी है मोहम्मद कॉलोनी में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, ना मैं किसी से यहाँ डरता। यहाँ का बाई बर्थ यहाँ रहता हूँ। और जो लोग यहाँ पर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उनके जो
विरोध करें उसको ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और ये सिलसिला परमानेंट होना चाहिए। यहाँ पर ट्रकों का स्टैंड यहाँ बन गया, टेम्पू स्टैंड यहाँ बना हुआ है, टैक्सी स्टैंड यहाँ बना हुआ है विदाउट एनी परमिशन, कोई एनओसी नहीं है उन पर। मैं पूछना चाहता हूँ उनके पास परमिशन कहाँ से आई है? ट्रक 50-50, 100 ट्रक यहाँ पर 15-15, 20-20 फीट के खड़े हुए हैं। सर जब लोग यहाँ इतने तंग हैं, आप इतने बता रहे हो, यहाँ कहीं भी पूरी कॉलोनियों में जगह नहीं है, तो यहाँ पे शिकायतें क्यों नहीं होती हैं? सर आप दुकान वालों को छोड़कर, क्योंकि उनका तो दुकान का मैं आपको बताऊँ, बटला हाउस में चले जाओ, 5x10 की दुकान है, उसके बाद उन्होंने 40,000 रुपये पे ठिया लगवा रखा है तखत, उसके बाद 300 रुपये पे ठेली लगवा रखी है, पर डे 300 रुपये कमा रहे हैं, तो वो क्यों शिकायत करेंगे? आपको अगर शिकायत पूछनी है तो आप रेसिडेंशियल में जाके पता करें, जितने यहाँ लोग रह रहे हैं कॉलोनियों में, वहाँ हमें माना नहीं, हम चाहते हैं कि सबका काम चले, लेकिन अपनी एक हद तक। दुकान 10 फीट आगे बढ़ाने से ज़्यादा धंधा नहीं होने का। दुकान लोगों को परेशानी होने लग जाए, परेशानी हो रही है सर बहुत ज़्यादा। मैं जाम सबसे बड़ी समस्या होती है ऐसे उसमें। सर 22 बजे टाइम 4-4 घंटे का जाम लगता है यहाँ पर, आदमी खड़ा रहता है, तेल खड़ा रहता है। बहुत सारी एम्बुलेंस हैं, 2-3 लोगों को मेरे सामने बहुत जरूरी भी होती है, ऐसे केस आए हैं जो हार्ट अटैक में डेथ भी हो गई है उसी अतिक्रमण के कारण। जी सर, जाम में फंस गए, जाम में फंस गए, एम्बुलेंस निकल नहीं पाई, एम्बुलेंस निकल ही नहीं पाती। एक बार आप यहाँ पर, अभी तो लोगों ने तो आप एमसीडी के डर से खुद ही अंदर कर दिए हैं, जब भी नाले पाट रखे हैं। अभी आप ये कह दीजिए अब यहाँ पर डेमोलेशन नहीं होगा, अगले दिन से आप देख लीजिएगा यहाँ पर। अच्छा, कुल मिला के अभी जो हम यहाँ आए हैं, तो अभी जो पहले से ही माहौल बना हुआ है, तो लोगों ने कुछ, आपको लगता है कुछ हटा दिया? लोगों के दिल में डर फैला हुआ है जब से कब्जा हटा दिया गया अपना। हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा सा कब्जा हटा दिया, थोड़ा सा सुकून है रोड पर, आदमी बसें आराम से निकल जाती हैं। जब बस सामने से आ रही है, बराबर में गाड़ी खड़ी है तो नहीं होती, अब गाड़ी अंदर हो गई है, बस के लिए सीधा रास्ता है, तो ऑब्वियसली गाड़ी और बाइक वाले सीधे निकल जाते हैं। तो ये तो बहुत बुरा हाल हुआ ओखला का। यहाँ गवर्नमेंट को, एमसीडी को कुछ करना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को मिलकर यहाँ पर कुछ इंक्रोचमेंट के लिए करना चाहिए, जब भी ओखला के हालात सुधरेंगे, वरना बद से बदतर यहाँ हालात हो चुके हैं। आने वाले पिछले 15 साल में जो हालात थे, आज ऐसे हालात हो गए, यहाँ पर रहने लायक रहा नहीं ओखला। पहले से काफ़ी चेंज हो गया मामला सर। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये रोड जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये रोड सिंगल था और इस रोड पे कभी जाम नहीं हुआ। ट्रक ऐसे निकलता था नॉन स्टॉप, हम लोग ट्रकों पे लटक कर कालिंदीगुंज पार्क में आते थे। और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ क्या हाल है, यहाँ का ये हाल है। आप सामने देख सकते हो, जिस रोड पे ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ से फर्राटे से भरती थी गाड़ियाँ, और आप देख सकते हैं चीटी की तरह रेंगना पड़ रहा है गाड़ियों को। तो क्या इस मेन रोड पे भी यहाँ पे कोई अतिक्रमण है? सर यहाँ से आप यहाँ से शुरू हो जाइए, इस रोड से, ये तो चलो ठीक है, ये अपनी हद पर है। इसके आगे चले आइए, ओखला के एक्स एमएलए ने बहुत आगे बढ़ा रखा है, नाला पाट रखा है। मैं एमसीडी को चैलेंज देता हूँ, अगर तुम्हारे बाप में इतना दम है तो आसिफ मोहम्मद खान का सबसे पहले नाला तोड़ो, उसके बाद आके दुकानों के एंक्रोचमेंट हटाना, सबसे पहले यहाँ से शुरू करो। यानी गवर्नमेंट को सबसे पहले प्रभावशाली लोगों का, उनके भाई बैठे हुए गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, वो उन्हीं के भाई हैं? उन्हीं के भाई हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले उसका तोड़ के आओ, है किसी में हिम्मत एमसीडी में, जाओ, उसके बाद दुकान में आगे बढ़ो। कहने का मतलब है अतिक्रमण तोड़ना तो पहले एक प्रभावशाली व्यक्ति का तोड़ो, और फिर आगे बढ़ो आम आदमी की तरह। यस बिल्कुल, एक आम आदमी की तरह आगे बढ़ो। जब आप एक पॉलिटिशियन का छोड़ सकते हो, आम आदमी का आपको तोड़ने का कोई वैसा अधिकार नहीं है। जब टूट रहा है तो पहले यहाँ से शुरुआत करिए, उसके बाद सारा इंक्रोचमेंट हटाइए। मैं बिल्कुल समर्थन। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो आसिफ मोहम्मद खान जो यहाँ के पहले कांग्रेस से एमएलए थे, ये भाई साहब कह रहे हैं कि उनका भी, उनके बाहर भी अतिक्रमण हुआ है। गवर्नमेंट पहले वहाँ से शुरू करे, तब आम आदमियों के पास आके यहाँ हटाने की कोशिश करे। तो ये आप देखते आए हैं कि क्या होता है जब गवर्नमेंट कोई अतिक्रमण हटाती है, तो जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति का घर आ जाता है तो वहाँ छोड़ दिया जाता है, और जो आम आदमी होते हैं उनको फिर लपेट दिया जाता है। तो यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि प्रभावशाली व्यक्तियों को भी ना बख्शा जाए, और वहाँ से शुरुआत करके आगे आम आदमी की तरफ को बढ़ा जाए। ठीक है भाई साहब, आपसे बात करके थैंक यू, शुक्रिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये एक बस के पीछे लिखा हुआ है, परिवहन विभाग दिल्ली सरकार की ये बस है, और इस पर लिखा है मैं लेन में ड्राइविंग कर रहा हूँ। और आप, ये हमारे केजरीवाल जी हमसे पूछ रहे हैं, आम पब्लिक से पूछ रहे हैं, लेन में ड्राइविंग और सड़क सुरक्षित लेन ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग, वह सेन लिख दिया गया है, सेफ ड्राइविंग होता है ये। दोस्तों केजरीवाल जी सबसे कहते हैं कि अपनी लेन में ड्राइविंग कीजिए, मगर जहाँ हम यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के रेजिडेंट लोगों से बात कर रहे हैं, हम शाहीन बाग में खड़े हुए हैं, और यहाँ के लोगों से जब हम बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं इस रोड पे अवैध रूप से बस आड़ी टेढ़ी बस खड़ी रहती हैं, आड़ी तिरछी करके, और यहाँ पे कोई भी अपनी लेन में नहीं चल रहा है। हम भी देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कितनी यहाँ पे
जाम का और उसका अव्यवस्था का माहौल है। दोस्तों लेन में ड्राइविंग कैसे कर सकता है अगर रोड पे अतिक्रमण है और रोड पे बसें जो खड़ी हैं वो आड़ी तिरछी करके खड़ी कर दी जाती हैं। आदमी अपनी लाइन में कभी नहीं कर सकता। ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और लोगों के और समस्याओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन निर्मल शर्मा के साथ मैं राजेश कात्यान, इंडिया हर पल।